हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र गोयल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी इंदौर में। तो आज हम बात करने वाले हैं टिम्बर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? आज जो हमारा स्टडी का टॉपिक कौन सा है? हमारा स्टडी का टॉपिक है टिम्बर। ठीक है। जैसे टिम्बर के बारे में आपने पहले से कुछ सुना होगा। टिम्बर मतलब कि लकड़ी। ठीक है। तो टिम्बर टिम्बर के बारे में इसका प्रॉपर्टी वगैरह यूज करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टाइप क्वेश्चन पूछे हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि टिम्बर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। आपको बिल्कुल अच्छे से बैठना है और बाकी सब चीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करने वाले? टिम्बर का। जैसे कि टिम्बर बोले तो जैसे कि टिम्बर से जैसे टिम्बर नेचुरली अवेलेबल होता है। इसके बाद में क्या करते हैं, इससे आर्टिफिशियल तरीके से इसमें क्या करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कि टिम्बर को नेचुरली कलेक्ट कर लिया, इसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए विनर हो गया। इसके बाद में अपना डोर विंडो वगैरह रहते हैं ना प्लाईवुड से, ये इसी से बनता है टिम्बर से। ठीक है। तो अपना क्या हो गया टिम्बर। ठीक है। तो टिम्बर राइटिंग अच्छा नहीं आ रही क्या बात? तो हमारा क्या हो जाएगा टिम्बर। ठीक है। अपने को करना क्या है, टिम्बर के बारे में अपने को पढ़ाना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं टिम्बर। टिम्बर है। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी टिम्बर। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में अपन करेंगे कि जो टिम्बर है अपना टिम्बर है। इसके बाद में टिम्बर क्या है, टिम्बर है क्या है, एक ये हार्ड एंड इसमें फाइबरस सब्सटेंस होते हैं विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जैसे ट्री रहता है, जैसे कि मान के आपको ट्री बना के बताता हूँ। ठीक है। अपने ये ट्री है। ठीक ठीक है। ये अपना ट्री बन गया। ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए ये अपना ट्री है। इसके बाद में यहाँ पे इसका रूट्स जा रहा है। ठीक है। तो टिम्बर को भी सब डिवाइडेशन किया हुआ है। ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है इसका, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रंक। और हमारा जो इंजीनियरिंग में यही पार्ट पोर्शन का हमारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्या हो जाएगी, इसकी रूट्स हो जाएगी। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगी अपना ब्रांचेस। ठीक है। तो आपसे बोले टिम्बर किन किन से मिला, ट्री किन किन से मिल के बना होता है। एक ब्रांचेस होती है, ट्रंक होती है, रूट होती है। ठीक है। और इसके बाद में और इसके बाद टिम्बर मतलब कि कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ग्रोथ, जैसे कि टिम्बर का ग्रोथ किस टाइप से हो रहा है तो उस बेसिस पे भी टिम्बर को क्लासिफाइड किया हुआ है। तो वो भी अपने को देखना है। ठीक है। तो कैसे देखेंगे इसको, अपने को कैसे देखना है इसको, अपने को देखना ऐसा है कि जैसे कि दो टाइप से ये टिम्बर हमारा दो टाइप से क्या होगा हमारा टिम्बर है। तो दो टाइप से हमारा टिम्बर क्या है क्लासिफाइड किया गया है। एक तो एक्सोजीनियस टिम्बर और एक होता है एंडोजीनियस टिम्बर। क्या होता है, एक्सोजीनियस टिम्बर और होता है एंडोजीनियस टिम्बर। कौन कौन सा होता है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। तो ये हमारे दो टाइप के टिम्बर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो टाइप के टिम्बर हो जाएंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पे पेज का कलर कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है। ब्लैक करने से क्या होता है कि ये थोड़ा दिखने उखने में ठीक ठाक रहता है। ठीक है। तो ये अपना टिम्बर है। ठीक है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ पहला क्या है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज इट इज obtained from it is it is obtained it is obtained from trees। ठीक है। which which can be which can be classified as follows।
ठीक है, पहला क्या हो जाएगा अपना, ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, ऑन ऑन दी बेसिस ऑफ मोड ऑफ ग्रोथ, मतलब कौन से वे में वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, पहला आ जाएगा अपना यहाँ पे, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज करके कौन से कलर होते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसका कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, क्या जाएगा फिर नाम, एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस, ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, चलो फिर दूसरा लेते हैं। क्या होता है पहला नंबर का, एक्सोजीनियस, क्या होता है एक्सोजीनियस। तो चलो एक्सोजीनियस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, एक्सोजीनियस, क्या एक्सोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस की ट्री क्या होता है, जैसे कि रहता है हमारा टिम्बर रहता है, ठीक है, ये टिम्बर है, ये क्या रहता है टिम्बर, जो हमारा टिम्बर है, तो ये क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, कहाँ करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। और यही टिम्बर हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिम्बर है। तो देस आर टिम्बर विच ग्रो इन द बल्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये क्या करता है, दिस टिम्बर इज ग्रोथ इन बल्क बल्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद में, और इसके बाद में ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, क्या होता है, डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव रिंग होती है, जिसको, जिसकी रिंग रहती है ना डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव रिंग होती है ना, जैसे कि टिम्बर की एज कैसे पता करते हैं, एज ऑफ टिम्बर, एज ऑफ टिम्बर कैन बी डिटरमाइन बाय द काउंट ऑफ एनुअल रिंग। तो टिम्बर की एनुअल रिंग रहती है ना, उससे हमारा एज का टिम्बर का पता कर सकते हैं, टिम्बर का एज पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फर्दर क्लासिफाइज, ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड, वो देखते हैं अभी बताता हूँ आपको, फर्दर कहाँ किस किस टाइप में क्लासिफाइड है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा पोर्शन में क्लासिफाइड है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, देश आर, देश आर फर्दर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड एस, पहला नंबर क्या जाएगा इसका, ये दो टाइप का होता है, तो कोनिफर होता है, एक कोनिफर्स, ठीक है, कोनिफर्स ट्री, उसके बाद में डेसी इंडियस ट्री, ठीक है, एक तो कॉनिफर और दूसरा क्या जाएगा डेसिडस ट्री। ठीक है, तो जो कॉनिफर ट्री है ना, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, इसमें एनुअल रिंग क्या होती है, एनुअल रिंग क्या होती है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, और इसके बाद में इसमें मेडुलरी रिंग क्या होती है, मेडुलरी रिंग, तो इसमें मेडुलरी क्या होती है, इसमें
इसमें क्या होती है, जो एनुअल रिंग क्या होती है, डिस्टिंक्ट नहीं इनडिस्टिंक्ट होती है। क्या होती है? इनडिस्टिंक्ट। क्या होती है? इनडिस्टिंक्ट। क्या करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। क्या होती है हमारी एनुअल रिंग, क्या होती है? इनडिस्टिंक्ट। ठीक है। और यहाँ पे मेडुलर रे क्या होती है? मेडुलरी, मेडुलरी रे होती है हमारी डिस्टिंक्ट, मतलब कि आसानी से इसमें अलग अलग दिखती है, डिस्टिंक्ट। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में हम बोलते हैं, इसके बाद में इसके और भी पॉइंट हैं। ये क्या होता है? ये हार्ड होता है, हार्ड होता है, टफ, टफनेस भी अच्छी होती है इसकी, टफ होता है, डार्क होता है, और इसके बाद में हैवी वेट भी होता है इसका। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नॉन, क्या होता है? रेसिनस होता है। क्या होता है? नॉन रेसिनस। इसके अंदर लार नहीं पाई जाती। रेसिनस क्या होता है? ये नॉन रेसिनस। क्या होता है? नॉन रेसिनस। इसके अंदर लार नहीं पाई जाती, नॉन रेसिनस। ठीक है। इसकी एग्जांपल और देख लो। इस एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इस एग्जांपल हो जाएंगे, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। बीएमएस क्या होता है, ट्रिक क्या होता है इसका? चलो इसे लिख देते हैं बीएमएस। एक तो पहला तो जाएगा बबूल। क्या हो जाएगा पहला? बबूल। पहला बबूल, जो टीक साबुन वगैरह जितना भी आता है ना, और इसमें आता है। तो ये क्या है? हार्ड ट्री है। एक तो बबूल, इसके बाद में मेलबरी, क्या आएगा? सॉरी, महागुनी, महागुनी। इसके बाद में ओ, इसके बाद में सन, इसके बाद में क्या आएगा? टी, इसके बाद में शीशम। ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कॉनिफर क्या होता है? इसकी एनुअल रिंग कैसी होती है? डिस्टिंक्ट। इसकी एनुअल रिंग कैसी होती है? डिस्टिंक्ट। कैसी होती है? डिस्टिंक्ट। ठीक है। इसके बाद में इसकी मेडुलरी रे, मेडुलरी रे कैसी होती है? मेडुलरी रे कैसी होती है इसकी? मेडुलरी रे होती है इसकी इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट। ठीक है। इसके बाद में ये कैसा ट्री, मतलब कैसा वुड है? एक ये है सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है। और इसको कॉनिफर को ये आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज एवरग्रीन ट्री। क्या बोलते हैं इसको? एवरग्रीन ट्री बोलते हैं। क्योंकि इसका जो पत्ती है ना, नई आने के बाद ही इसकी पत्ती का झड़ना स्टार्ट होता है, गिरना स्टार्ट होता है। ठीक। और इसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रेसिनस होती है। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ होती है, रेसिनस होती है, लाइट वेट, और सॉफ्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। और इसके एग्जांपल देखो। इसके एग्जांपल है चीर, फीर, पाइन, देवदार। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है देवदार। इसके बाद चीर, फिर, 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 ये एफ है, या एफ है, और ये फाइन। ठीक है। इसके बाद में इस पर एस पी यू आर,
और इसके बाद में जैसे इसका सीड रहता है ना, तो इसके बाद में इसका जो इसका जो फ्रूट रहता है ये कैसे रहता है, कोन शेप रहता है। कौन सा रहता है, कोन शेप फ्रूट। ठीक है, इसके बाद में और इसके बाद में इसका कैसा होता है, ब्रॉड लीफ। ठीक है, ये इट इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज ब्रॉड लीफ। ठीक है, ब्रॉड लीफ ट्री, जिसकी पत्ती होती है ना चौड़ी होती है। कैसी होती है, चौड़ी है। कैसी होती है, चौड़ी। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है सब चीज़। ठीक है, तो चलो थैंक यू। अभी आज के लिए इतना ही। और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।